चलिए हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सवाल कह ये रहा है कि इफ 11 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 99 to the power z, then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सवाल है, ये सवाल AMU का 9th एंट्रांस के लिए वो एग्ज़ाम लेती है, उसका एक प्रॉब्लम है। पावर एंड एक्सपोनेंट और इक्वेशन दोनों मिक्सअप ये प्रॉब्लम है। चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो है कि ये है वी हैव 11 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 99 to the power z। ये हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। लेट दिस होल स्टेटमेंट इज इक्वल टू के। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 को लेकर बढ़ेंगे हम लोग। सिंस 11 to the power x is equal to k, अगर मैं पावर को दूसरे तरफ में अगर मूव करूँ तो 11, तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर जो पावर रहता तो यहाँ पे इसको जो है कि सड बोलते हैं, वो यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो k टू दी पावर हाफ हो जाएगी, तो इस पूरे भाई साहब को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू ये कर लेंगे हम लोग। इसके बाद y को अगर हम लोग दूसरे तरफ मूव करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, 3 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई y, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। एंड हम लोग उसके बाद क्या कर लेते हैं, 99 टू दी पावर z इज इक्वल टू k, तो 99 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई z हो जाएगा हमारे पास। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर नाउ वी कैन राइट दैट 99 को हम लोग 3 टू दी पावर 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। 9 11 जा 99। अब हम लोग क्या करेंगे, put the value put the value 99 comma 3 and 11, put the value 99, 3 and 11 from the equations
1, 2 एंड 3। अब हमारा तो 99 के बदले ये जो 99 देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखिए 99 में इस पूरे के बराबर है, तो k⁴ लिख सकते हैं 99 के प्लेस पर, इज इक्वल टू, अब 3 की वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे देखिए, अब 3 की वैल्यू k⁴ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3 के प्लेस पर k⁴ लिख लेते हैं, फिर जो है कि होल टू दी पावर हमारा 2 हो जाएगा। अब 11 की वैल्यू देख लीजिए, 11 की वैल्यू जो है कि हमारा k⁴ हाफ है, इसके बदले हम लोग ये लिख लेंगे। अब हम लोग एक्सपोनेंट रूल से जानते हैं कि अगर हम लोगों का बेस सेम रहे तो पावर को प्लस करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है सर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ k⁴ आप जो देख रहे हैं आप 11 के बदले जो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। यहाँ पे देखिए सर कि 11 इज इक्वल पावर x था, तो इसके जो यहाँ पर आएगा वहाँ पर हमारा कि हम लोग 11 x इज इक्वल टू k। तो मैं एक एग्जांपल से पहले मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि जब x का स्क्वायर ऑफ x होता है, मान लिया 4x² इज इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ ओवर रूट हो जाता है 4 पर, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो 1/2 हो जाती है। तो ये जो पावर हाफ है वो यहाँ पर 2 तो छिपा हुआ है, लेकिन इधर 2 है, तो पावर अगर 2 है तो वही पावर फ्रैक्शन में 1/2 हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, अगर पावर x है तो उसको अगर भेजेंगे हम लोग दूसरी तरफ, तो 11 इज इक्वल टू k⁴ 1/x हो जाएगी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x होगा भाई साहब, यहाँ अगर x होगा तो यहाँ भी हमारा k⁴ 1/x होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1/x। तो अब सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पावर पे पावर रहे तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई इनटू k⁴ 1/x। अब बेस सेम रहे, देन हम लोग जो है कि पावर को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2/y प्लस 1/x हो जाएगी। अब जो है कि k⁴ 1/z इज इक्वल टू, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि if in equation bases are same of the power, bases are same of power, then we can equal
equal we can write equal powered. It means 1 by z is equal to 2 by y plus 1 by x. Now अब ये भी ध्यान में हम लोगों को रखने पड़ते हैं कि भाई फाइंड किसका वैल्यू करना है। अब आप यहाँ पे देखिए फाइंड जो है कि हम लोगों को 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए वो देख लीजिए। 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 बाई वाई है तो इसको 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई लिख सकते हैं। ऐसा कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक तरफ कर लेते हैं। 1 बाई जेड माइनस 1 बाई वाई अगेन माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई RHS में हमारा 0 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जो माइनस होगा वो भाई साहब प्लस हो जाएगा हमारा, तो ये प्लस हो गया। माइनस 1 बाई जेड, ये हम लोगों का प्लस हो गया। अब देखिए कि माइनस को फिर अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 1 बाई एक्स इधर 0 कर लीजिए, इधर 0 कर दिया हम लोगों ने। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब क्या करते हैं, माइनस 1 बाई जेड को यहाँ रखते हैं और वाई वाले को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो माइनस 1 बाई जेड है इसको प्लस 1 बाई जेड बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1 बाई जेड हमारा माइनस में है तो प्लस 2 बाई जेड दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो प्लस 2 बाई जेड। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, चूँकि हम लोगों को जो है कि वैल्यू ये चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो LHS में हमको ये लाने पड़ेंगे। नाउ अब ये हमारा फाइनली जो चाहिए था वो आ चुका है। अब इसको जो है कि पहले लिख लीजिए 2 बाई जेड माइनस 1 बाई वाई। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। अब अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऐसा ऑप्शन कहीं तो होगा, तो देख रहे हैं हम लोग बी में ये ऑप्शन है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन, सो बी is correct option। तो आप लोगों ने देखा कि पावर और इक्वेशन दोनों मिक्सअप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस टाइप का है तो इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्यूशन करने चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।